हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार आज आप लोग को मैकेनिक्स की क्लास में स्वागत करता हूँ। सेकंड क्लास है आज अपनी। और सेकंड क्लास में आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में बस हमें थ्योरी थी जो हम बता चुके हैं। अब आगे आप लोग को फोर्स एनालिसिस शुरू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मैकेनिक्स, और फिर अब आगे न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और जो आगे जो चैप्टर हुआ है उसको आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्ट कमेंट करके या डायरेक्ट कांटेक्ट करें हमें यहाँ। और आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोर्स एनालिसिस क्यों करते हैं। जो हमारे मशीनों में जो बल लगता है कि वो किसी भी कोण पर आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। तो ये बल एक ही प्लेन में हो सकते हैं और विभिन्न मतलब कि अनेक प्लेन भी यूज़ करते हैं। प्लेन समझ रहे हो, एक समतल एक जगह कोई है तो बल वो अलग अलग प्लेन पे भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कई कई पार्ट होते हैं मशीनों के, तो एक पार्ट पे भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, और ढेर सारे जो पार्ट हैं उस प्लेन पे भी, उस सरफेस पे भी लग रहे हैं। तो इन बलों का विश्लेषण करने से पूर्व हमें अति आवश्यक है कि इनका वर्गीकरण कर लिया जाए। इसीलिए हम लोग बल विश्लेषण पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग करते हैं बल विश्लेषण की डेफिनेशन क्या होती है। जब किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाला बलों के जो संयोजन, मतलब जो संयोजन हो और निश्चित दिशाओं में विघटन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। अब आगे हम लोग, अभी डेफिनेशन समझ में आ गया, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी बल संयोजन और वियोजन की क्या आवश्यकता है, बलों के संयोजन और वियोजन की क्या आवश्यकता है उस पर डिस्कस करते हैं। किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं। अगर कोई एक पिंड है उस पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो उस पर जो प्रभाव किसी विशेष दिशा में किसी बल के प्रभाव के जानने के लिए बलों का संयोजन और वियोजन करना आवश्यक है। इन क्रियाओं से पहले बलों के विभिन्न समूहों के निकायों का विस्तार डिटेल को जानना आवश्यक होता है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, जो हम आपको ये दे रहे हैं नोटबुक, इसमें आप सीधा सीधा पढ़ पाओगे। नहीं समझ में आता आप हमसे कांटेक्ट करो। अभी जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो आगे आपको डिटेल से मिलेगी कि कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसका यूज़ कहाँ है। ये अभी एक इंट्रो चल रहा है। बल निकाय एक्चुअली होता क्या है, बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। जैसे ढेर सारे बल हो और ये लग रहा हो, उनका निकाय हो, एक सिस्टम हो, और एक से अधिक बलों के समूहों को बल निकाय कहते हैं। निकाय तो पता ही है, जहाँ ढेर सारी चीज़ें होती है वो एक सिस्टम, एक निकाय होता है, ग्रुप जो हो। और एक से अधिक जहाँ बल लग रहे हैं उसे बल निकाय कहते हैं। अब बल निकाय जो होता है वो उसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो और देख भी रहे हो कि जो बल निकाय है हमारा बल निकाय है वो कितने कितने भागों में बटा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहला क्या है, पहला है हमारा सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स, जिसे समतली बल निकाय कहते हैं। और एक है हमारा असमतली बल निकाय, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लानर फोर्स। अब इसी सिस्टम को जो हमारा समतली बल निकाय है इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स, जिसे समतली संगामी बल कहते हैं।
और दूसरा है हमारा समतली असंगामी बल, जिसे बोलते हैं कोप्लैनर नॉन नॉन कॉनकरेंट फोर्स। अब देखो यहाँ पे संगामी है, ये असंगामी है। संगामी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स और असंगामी को बोलते हैं नॉन कॉनकरेंट फोर्स। क्लियर। और तीसरा जो है तीनों को मिला के है समतली समानांतर बल बोलते हैं, जिसे कोप्लैनर पैरेलल फोर्स। जो 3 भाग बटे हुए हैं, पहला है हमारा को समतली संगामी बल, दूसरा है समतली असंगामी बल, तीसरा है समतली समानांतर बल। मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है। अभी 3 सबका डिटेल भी मिलेगा। अभी हम समझते हैं टाइप्स को। फिर ये असमतली बल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें भी है जो हमारा असमतली है नॉन कोप्लैनर कॉनकरेंट फोर्स, दूसरा है असमतली संगामी में नॉन कोप्लैनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स, जिसे असंगामी को नॉन कॉनकरेंट बोलते हैं और असमतली को नॉन कोप्लैनर बोलते हैं। तो क्या हो गया, नॉन कोप्लैनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स। और तीसरा है हमारा, जैसा कि हमें पता है, असमतली समांतर बल हो जाएगा, तो नॉन कोप्लैनर पैरेलल फोर्स। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं इनके डिटेल्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कि समतली बल निकाय क्या होता है। समतली बल निकाय बेटा उसे कहते हैं जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती है, उसे समतली बल निकाय कहते हैं। जिस बल निकाय में सभी बल की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती है। अब जैसे कि समतल है और वो एक ही है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक समतल बना दिया, एक प्लेन बना दिया, और इस पे एक फोर्स अप्लाई करो आप, चाहे जो भी ऐसे अप्लाई कर दो, पैरेलल अप्लाई कर दो, या किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो, बट वो एक ही प्लेन में है, तो वो जो है वो हमारा समतली बल निकाय होगा। कि जैसा आप देख पा रहे हैं। बट अभी क्या है कि हमारा असमतली बल निकाय क्या होगा। असमतली बल निकाय हमारा कुछ ऐसा होगा कि उसमें जो हमारा एक समतल नहीं होगा, उसमें ढेर सारे मतलब विभिन्न होंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि ये है हमारा एक प्लेन, दूसरा प्लेन, मतलब कुछ इस टाइप का होगा कि हमारा ढेर सारे प्लेन होंगे। क्लियर। और वो डायरेक्शन से अभी कोई बात नहीं, अभी समतली असमतली समझ रहे हैं हम। वो कुछ किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो बाद में जब वर्गीकरण करेंगे तब हम समझेंगे। बट ये हमारे लिए असमतली है और ये हमारा एक ही समतल पे लगने वाला, या कुछ इस तरीके से भी हो सकता है असमतली। जैसे कि ये हमारा हमने कोई एक क्यूबिक ले लिया और इसमें क्या है हमारा ढेर सारे समतली असमतली ये ढेर अलग अलग समतल है, तो इसे हम असमतली बल बोलेंगे। क्लियर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को। फिर आगे